नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। पर्वतवाणी लाइव क्या संडे स्पेशल में बहुत स्पेशल गेस्ट हमारे साथ हैं और बड़े खुशी की बात है और गर्व की बात है कि ये सारे गेस्ट ज्यादातर उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं परिचय करवा देता हूँ। सबसे नीचे लेफ्ट में है विजया पंत तुली माउंटेनर जी, जो मूल रूप से उत्तराखंड की रहने वाली है, बेटी है उत्तराखंड की और इस समय मुंबई में रहती है और एसपीएमटी की मैनेजिंग डायरेक्टर है। अब ये एसबीएमटी क्या है मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और डायरेक्टर हैं श्रीकांत तुली जी, उनके ठीक राइट में कैप लगाए हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका विजय पंत जी और श्रीकांत तुली जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तीसरे यंग चैप जो हमारे साथ हैं वो दीपक तिवारी जी है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी। थैंक यू। और इनके ठीक ऊपर अनुराग मोहन जी हैं। अनुराग मोहन जी सिंगर और कंपोजर हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू और मेरे बिल्कुल राइट में बहुत ही स्पेशल है मधुरिमा तुली। इनको परिचय की आवश्यकता नहीं है, सभी इनसे परिचित हैं, तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो सभी पैनलिस्टों का बहुत बहुत स्वागत है और जितने भी दर्शक इस समय जुड़ रहे हैं उनको बता दें कि आज इन सभी पैनलिस्टों के साथ हम चर्चा के लिए इसलिए आए हैं क्योंकि इनका एक गीत रिलीज हुआ है यूट्यूब पर और बहुत शोहरत उस गीत ने पाई है। क्योंकि हम उत्तराखंडी हैं और कलाकार भी उत्तराखंड से ज्यादातर हैं, तो हमने सोचा कि अपने उत्तराखंड को रूबरू करवाते हैं उस गीत से जिसका नाम है हाया। तो सबसे पहले मैं विजया पंत तुली जी आपके पास आना चाहूंगा। कैसे मन में आया ये गीत बनाने का? क्योंकि मधुरिमा तो टीवी एक्ट्रेस है, ज्यादातर टीवी के शो ही करती है, गीत की तरफ कैसे आना हुआ? असल में हमने जो लॉकडाउन के टाइम पे ये खाली बैठे थे तो अपना एसपीएमटी चैनल बनाया, तो उस पे कई बहुत अच्छे अच्छे गाने आ चुके हैं और ये जो अनुराग और श्रीकांत बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो इन्होंने ये कब से दिमाग में था कि ये गाना बनाना है और अनुराग गाने देता रहता था और ये सोचता रहता था कि हाँ ठीक है कभी बनाएंगे, लेकिन भगवान ने इन लोगों की सुनी और बहुत सारे गानों के साथ ये है अभी हमने इस समय बनाया है जो कि बहुत ही सुंदर ढंग से चल रहा है और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से ये दिमाग में गाना आया हया। चलिए बहुत अच्छा है। और थोड़ा सा और मैं कुछ परिचय को छोटा करके बताया है। विजय पंत तुली जी आप थोड़ा सा और बताइए ना कि इसमें जो कलाकार हैं वो कैसे कैसे हैं और इंटरेस्टिंग हो जाएगा जी। कलाकार तो जैसे मधुरिमा तुली है, तो ये बेबी फिल्म में अक्षय कुमार के साथ आ चुकी है। एयरटेल एड, चंद्रकांता, मतलब बहुत काम किया है और उत्तराखंड का नाम काफी इन बच्चों ने किया है जो यहाँ पर है उत्तराखंड के बच्चे। और बाकी बिहार के भी बच्चे हैं, बिहार कलकत्ता, और बाई द वे भगवान के कृपा से मैं बिहार भी रही हूँ। इनका जन्म बिहार का है दोनों बच्चों का, और हम कलकत्ता भी रहे हैं सर्विस में, टाटा में सर्विस के चलते हम पूरा हिंदुस्तान घूमे हैं। तो इस तरह से उत्तराखंड के साथ साथ बहुत सारी जगह हमारी अपनी जैसी हो गई हैं, उड़ीसा और बहुत सारी जगह। तो मधुरिमा ने कई उसमें काम किया है। और जो श्रीकांत तुली है डायरेक्टर, तो इसका दिमाग में था कि मुझे तो डायरेक्टर ही बनना है, तो इसने बहुत अच्छे अच्छे गाने बनाए, बहुत अच्छी इसमें एसपीएमटी में बनाए हैं और बाकी भी बहुत इसने दूसरों के साथ काम किया है। और दीपक दीपक ने भी पहले काम किया, दीपक तिवारी ने, और लेकिन इसमें बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा काम इसने किया है। और अनुराग की आवाज तो सामने ही है, मतलब शायद बहुत आगे जाएंगे ये लोग, एसपीएमटी टीम बहुत आगे जाएगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आऊंगा आपके पास में। अब मैं आता हूं जो इसके डायरेक्टर हैं श्रीकांत तुली जी। देखिए विजय पंत तुली जी ने बहुत सी चीजें हमारे दर्शकों से छिपाई है, तो लिहाजा मैं उसका खुलासा कर देता हूं। नाम मेरा पोल खोल है। श्रीकांत तुली जी बेटे हैं विजय पंत तुली जी के और मधुरिमा तुली भी बेटी हैं विजय पंत तुली जी के। वैसे आप तुली से समझ गए होंगे कि तीनों का फैमिली रिलेशन है। और विजय पंत तुली माउंटेनियर,
माउंटेनियर, माफी चाहता हूँ। जी जी जी। अब मैं श्रीकांत सोनी जी आपके पास आऊंगा। आपने इस गीत को डायरेक्ट किया है, किस तरीके का अनुभव रहा? और ये जो एक तो आपकी सिस्टर ये जो इसमें स्टार कास्ट में, और दीपक तिवारी जी है, दोनों को लेके आपने जो गीत फिल्माया है और बहुत अच्छा, और व्यूज भी उसे मिल रहे हैं, कैसा अनुभव रहा है? गीत पहले भी आप बना चुके हैं, हम रूबरू हुए थे उस समय। जी। तो एक्सपीरियंस तो मतलब हमेशा हर गाने के साथ कुछ नया एक्सपीरियंस आता है। तो इस गाने में भी एकदम अलग ही था। जब हमने शुरुआत की थी तो लोकेशन जो हम ढूंढ रहे थे, जिस तरह का लोकेशन चाहिए था, एक स्विमिंग पूल चाहिए था जहाँ पे बहुत अच्छी सीनरी हो, एंड मतलब एक लोकेशन ढूंढने से लेके वो जो पूरी जर्नी रही है वो काफी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग रही है। मतलब हमने एक जो विला ये लिया था पावना लेक के साइड में, लोनावला से कहीं घंटा दूर, तो वो इतना सुंदर था। वहाँ का जो एनवायरमेंट था वो इतना अच्छा था कि सब लोग जब वहाँ पहुंचे तो सबको ही बहुत अच्छा, अपने आप ही बहुत अच्छा लगने लगा, अपने आप ही बहुत मजा आने लगा। और ऑफकोर्स मेरी दीदी इसमें है, मधुरिमा तुली जी हैं, तो वो मतलब वो हमेशा एक एडेड बेनिफिट हो जाता है जब मैं मॉनिटर पे रहता हूँ, स्क्रीन पे रहता हूँ, तो मुझे कुछ एक्चुअली डायरेक्ट नहीं करना पड़ता। मुझे बस सीन समझाना होता है और दीदी अपने आप ही वो कर देती है, वो एक्सप्रेशंस दे देती है, कुछ मुझे एक्स्ट्रा ही दे देती है। जब मैं एडिट पे बैठता हूँ तो मुझे बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा मिल जाती है कि ये इस तरह का एक्सप्रेशन भी हो सकता है, इस तरह का भी हो सकता है। मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि इसमें से कौन सा रखूं। तो वो चीजें होती है मधुरिमा जी के साथ। बाकी दीपक भाई जो वो कैलकाटा से ऑल द वे यहाँ पे आए, बॉम्बे आए, एंड अभी तक बॉम्बे में ही है वो उस समय से जब से आए हैं वो तब से यही है। गाना रिलीज हो गया है, बहुत खुश है, और उनका जो काम है वो दिखता है एक्चुअली। मतलब कोई नहीं कहेगा कि उनका पहला म्यूजिक वीडियो है। बहुत ही जबरदस्त पर्सनैलिटी उनकी दिखी है, एक बॉडी लैंग्वेज उन्होंने कैरी किया है गाने में। क्योंकि एक बड़े स्टारकास्ट के सामने इतना आसान नहीं होता, इतना आसान क्या, बिल्कुल आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। आदमी खड़े होने में भी डर जाता है, पाँव कांपने लगते हैं। तो उस हिसाब से तो दीपक भाई ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया, एंड हम लोग सब सरप्राइज थे सेट पे जब उन्होंने उनका जो परफॉर्मेंस दिया था तो बहुत ही मस्त था। और अनुराग ऑफ कोर्स गाना जो था शुरुआत गाने से ही की थी। जब गाना मुझे मिला था, गाना मैंने सुना, तो एक अपने आप एक कहानी बनती गई दिमाग में कि इस तरह का कुछ होगा। तो शुरुआत से बहुत ही अच्छी जर्नी रही है, बहुत एक्साइटिंग रही है, एंड आगे भी और भी प्रोजेक्ट्स करने का मन है, और शायद इसका हया का पार्ट 2 भी आएगा क्योंकि हमने गाने में 2 भी कंटिन्यूड लिखा है। तो भाई आपने कहा है कि बड़े स्टार कास्ट के साथ थोड़ा सा दिक्कत तो रहती है, वो तो आपकी बड़ी दीदी है, तो लिहाजा वो एडवांटेज तो आपने पूरा लिया होगा ना। अगर वो दीदी ना होती तो कहीं ना कहीं ये रहता कि कैसे होगा, कैसे मैनेज होगा, ये कहीं रहता है मन में डायरेक्टर के। देखिए, एक्चुअली ऐसा नहीं है, उल्टा मैं बोल सकता हूँ दीदी है तो मेरे पे ज्यादा प्रेशर रहता है, मुझे अच्छा बनाना है, बिकॉज मुझे क्वालिटी बहुत अच्छी रखनी है, हाई लेवल रखना है। तो अगर कोई और स्टारकास्ट होता है तो वो ज्यादा मुझे, मतलब मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, मुझे पता है कि ऐसा कोई कहीं ना कहीं थोड़ा कंफर्ट लेवल ज्यादा रहता है। पर दीदी के साथ वो थोड़ा और टेंशन रहता है, एंड बिकॉज क्या बॉलीवुड की बात फिल्म कर कर रहे हैं। चुकी है, हाँ। बॉलीवुड की फिल्म वो कर चुकी है। हालांकि मतलब ये मैं सिर्फ कह रहा हूँ अपने क्वालिटी वाइज अच्छे वीडियो बनाने के लिए, बाकी वो सेट पे तो जो मतलब जिस तरह से वो इनपुट्स देते हैं और जितना वो ज्यादा सपोर्ट करती है, मतलब दीपक भाई भी जैसे बताएंगे कि उनको अपने सीन में उन्होंने कितना हेल्प किया है। मतलब हर जगह पे डायरेक्टर हर चीज नहीं कर सकता, जो को एक्टर होता है वो ही सपोर्ट करता है। तो एक डेब्यूटेंट एक्टर को इतना ज्यादा सपोर्ट करके वो सीन सारे निकालना, आई थिंक द क्रेडिट गोज टू हर। तो ऑफ कोर्स टेंशन रहती है, बट लेकिन जो प्रोडक्ट आता है वो दीदी के साथ ही मेरा हमेशा सबसे बेस्ट निकल के आता है। देखिए वो बड़ी गौर से सुन रही है, मुस्कुरा भी है। कार्यक्रम के बाद तो पूछेंगे आपसे। मधुरिमा तोली जी आपके पास में आता हूँ। बहुत सारी के टीवी सीरियल में आपने काम किया है, और शायद ऐसा कोई दर्शक होगा जो आपको जानता नहीं। आपकी एक अपनी अलग पहचान है, और उस पहचान के साथ साथ में आपने एक शुरुआत करी है जो गीतों की तरफ। आपने एक गीत बड़ा अच्छा हया की तरफ करा है। तो क्या अब हमें लग रहा है कि बड़े पर्दे की तरफ आपका कदम बढ़ाने की और इशारा है, या अभी थोड़ा सा और अभी समय चाहिए? देखिए, बड़े पर्दे पे तो काम किया हुआ है मैंने। फिल्म बेबी की जी। है, एक फिल्म वार्निंग की है। पर बड़े पर्दे पे थोड़ा नसीब का बहुत बड़ा हाथ होता है। हर हर क्षेत्र में नसीब का बहुत बड़ा हाथ होता है। बट डेफिनेटली मन है, इच्छा है कि और फिल्में करूं, तो इसीलिए ये कदम बढ़ाया है। और होपफुली फिंगर्स क्रॉस कि बहुत जल्दी फिल्म भी बना लें हम अपनी, और आप ही के पास आए इंटरव्यू के लिए।
नहीं, ये तो हमारा सौभाग्य होगा। देखिए वो दीदी है, बड़ी वाली दीदी विजय पंतुली जी, वो हमेशा मुझे याद करती है और हक से डांट भी देती है, इतना हक उनका है। तो इस गीत में क्या कभी आपको महसूस हुआ है कि श्रीकांत तुली भाई भी हैं, लेकिन कुछ और बेहतर हो सकता था, या श्रीकांत तुली ने बहुत बेहतर किया, कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी है? श्रीकांत अभी धीरे धीरे मुझे मुझे उसमें बहुत ज्यादा विश्वास हो गया है, क्योंकि पहली हमने एक गाना किया था ख्वाबिदा, वो भी बहुत हिट गया, जो श्रीकांत ने किया था, लेकिन उसके बाद हमारा बन नहीं पा रहा था। कहीं ना कहीं हम लोग उसने बहुत सारे गाने बनाए उसके बाद, लेकिन कभी बन ही नहीं पा रहा था हम लोग साथ में काम कर पाए। अभी आई थिंक 2 साल के बाद ये गाना आया, और मैंने ही बोला श्रीकांत को, भाई मुझे ले ले इस गाने पे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तू मुझे दोबारा डायरेक्ट करे, एंड बिकॉज मुझे इतना भरोसा हो गया था उस पर कि वो कर सकता है। सो उसके बाद सारी चीजें बनती चली गई, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस म्यूजिक वीडियो में काम किया, क्योंकि गाना भी बहुत अच्छा है, और श्रीकांत ने बहुत ही खूबसूरती से डायरेक्ट किया है। तो मुझे कोई भी शिकवा गिला शिकवा कुछ भी नहीं है कि मैंने क्यों किया, कर लिया, क्योंकि जो एक्टर है दीपक जी, वो भी बहुत ही अच्छा कमाल का काम किया उन्होंने, और सोने पे सुहागा हो गया पूरा म्यूजिक वीडियो, और अनुराग की आवाज तो कमाल की है ही। सो सब कुछ मिलके इतना अच्छा प्रोडक्ट बन के आया है, तो मुझे बहुत खुशी है कि मैंने इस म्यूजिक वीडियो हया में काम किया है। चलिए मैं आऊंगा आपके पास में, थोड़ा जो संगीत है और जो गायकी है, अनुराग मोहन जी आपके पास में आता हूँ। कैसा महसूस किया, क्योंकि मधुरिमा तुली जी अपने आप में एक स्टार हैं, उनके साथ कैसा कॉम्बिनेशन रहा? कहीं कोई झिझक रही, या सब कुछ बहुत आसानी से मैनेज हो गया? नहीं, एक्चुअली मधुरिमा दी के साथ हमने पहले भी काम किया है ख्वाबिदा में, एंड उनके लिए एक ही वर्ड है आई थिंक, परफेक्शनिस्ट का, बिकॉज उनको पता है क्या करना है, क्या फील है सॉन्ग की। तो आई डोंट थिंक उनको एक्सप्लेन बहुत ज्यादा करने की जरूरत है कि ऐसा है ऐसा है, क्योंकि वो जब स्क्रीन पे दिखता है, जो केमिस्ट्री दिख रही है, वो बिल्कुल जो सॉन्ग का जैसा फील है उस हिसाब से ही हुआ है। तो आई थिंक साथ काम करने में हमेशा मैं तो बहुत एक्साइटेड रहता हूँ हमेशा कि दी काम कर रही है। सो आई थिंक हमने पहले भी काम किया है, हया भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है हमें, एंड आई जस्ट होप कि प्लीज आगे भी हम साथ में काम करें। तो बस ये बोलना चाहूंगा मैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में दीपक तिवारी जी के पास आता हूँ, वो मेरे को नाराज हो रहे होंगे कि मेरे को सबसे अंत में लिया है, लेकिन क्या करूँ, सीनियरिटी की मुझे उम्र भी देखनी पड़ रही है, दीदी नाराज हो जाएंगे नहीं तो। दीपक तिवारी जी, थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा कि जो आपका गीत है, अभी आपका पहला गीत है, या इससे पहले भी आपके इस तरह के गीत आ चुके हैं? नहीं, ये मेरा पहला है म्यूजिक वीडियो। इससे पहले मैंने छोटा मोटा काम किया है, एड फिल्म्स किया है, और एक फिल्म में भी काम किया है, इंग्लिश फिल्म है, तो थोड़ा सा एक छोटा सा ही रोल था। नहीं तो ये म्यूजिक वीडियो मेरा पहला ही है। तो कैसा महसूस किया आपने? श्रीकांत तुली जी डायरेक्टर हैं, और इतने यंग डायरेक्टर जल्दी से मिलते नहीं है। बहुत पुराने अच्छा। डायरेक्टरों की बात करें तो आपको पता है कैसे डायरेक्टर हैं, कितने उम्र दराज डायरेक्टर है। और ये पहला यंग तुली जी आप देख डायरेक्टर रहे है हैं। हाँ, ये पहला यंग डायरेक्टर है जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ, और बहुत ही, ये तो मेरा फ्रेंड ही है, क्योंकि मेरा अनुराग के थ्रू से जान पहचान हुई थी 3-4 साल पहले। फिर ये गाना होने वाला था तो मुझे अनुराग ने ही बताया, तो फिर मैंने अपना वीडियो भी भेजा, जो एक्टिंग का मैंने जो ऐड किया था, तो वो देख के ये श्रीकांत बहुत ही इम्प्रेस हुए थे। तो फिर उसके बाद ये ऐसे मुझे ये काम मिला। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बड़ा संकोच कर रहे हैं, अभी वाक पटुता मेरी तरह आने में थोड़ा समय लगेगा मुझे अनुराग जी को, दीपक तिवारी जी को। एक बात बताती हूँ, कॉमेडी कर देता हूँ। विजय पंतुली जी कुछ कह रही है जी दीदी। हाँ, ये जो इस गाने में जो मधुरिमा आई है, तो मेरे तो सारे रिलेटिव देहरादून में है। उस समय मेरी बड़ी दीदी आई हुई थी, पुष्पलता ममगाई, तो इसने कहा कि अरे मैं करती हूँ काम, तो दीदी ने इसको कहा हाँ तू ही करेगी, क्योंकि तुझे करना चाहिए, तुम्हारे घर का है। बस वही से इसने कहा हाँ मैं करूंगी, मेरी बड़ी मौसी बोल रही है। तो कभी कभी छोटी छोटी घटनाएं ऐसी होती कि शायद ये नहीं करती, लेकिन दीदी ने इसको पुश किया तो ये एकदम से खुश हो के हाँ मुझे करना है। तो ये घटना मुझे याद आती है कि बहुत अच्छा लगा मुझे उस दिन कि मधुरिमा ने काम मतलब इसमें किया। परिवार की एकता
यही होती है। और जिस तरह का कॉम्बिनेशन मैं देख रहा हूं आप तीनों में, बल्कि तीन भी नहीं कहूंगा, चारों में बहुत अच्छा मुझे लग रहा है। और हमारे यहाँ हालांकि कहते हैं कि बॉलीवुड एक अजीब माया नगरी है, यहाँ पे बहुत कुछ होता है, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ मुझे लग रहा है ये सबसे अच्छा विजुअल है, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तो दीदी और कुछ कहना चाहती हैं अपने थैंक यू। उत्तराखंड के व्यूवर्स को? क्या कुछ कहना हाँ मैं चाहती ये हैं? हाँ जरूर। उत्तराखंड के भी फिर जो बच्चे, ये कलकत्ता का है, वो बिहार का है, तो एकता, देश की एकता यहाँ पर दिखती है। उत्तराखंड का डायरेक्टर है, उसने सबको एक साथ जोड़ा है। और हमारा जो एसपीएमटी है, ये सभी नए बच्चों को, अभी हमारी मेरी छोटी बहन का बेटा भी आया है, और भी बच्चे उत्तराखंड से आ रहे हैं अभी। तो अपने उत्तराखंड को आगे बढ़ानी हमारी जिम्मेदारी है। और बिहार और कलकत्ता, बंगाल को इनकी जिम्मेदारी है, तो इनको भी अपने लिए करना है। तो मैं यही कहूंगी। और मैं माउंटेनियर भी हूँ। मैंने सबसे पहली लड़की थी जो वहां से कोर्स किया था। साथ ही साथ स्पोर्ट्स और इसके लिए भी कहूंगी कि सबको इसमें भी वो रहना चाहिए। तो मैं अपने व्यवस्था को कहूंगी कि जो आपके उत्तराखंड के लोग हैं, आपके जगह के लोग हैं, उनकी उनका जो गाना है उसको आगे बढ़ाने में मदद करें। और फिर आत्मनिर्भर भारत अभी हमारा है, आत्मनिर्भर भारत, तो ये आत्मनिर्भर बनेंगे अगर आप लोग जरा सा भी, इसमें कुछ भी नहीं है कि हमको क्या करना है, खाली एक क्लिक करना है और सब्सक्राइब करना है, और इसी से आपकी कितनी बड़ी मदद हो जाती है। अपने जो बच्चे आप लोगों के बाहर रह रहे हैं, तो मैं ये कहती हूँ, सभी से कहती हूँ, अनुराग और दीपक और हमारे उत्तराखंड के सारे लोगों से कहती हूँ कि आप बच्चों को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग जरूर दें। चाहे वो कोई भी बच्चे, हमारे बच्चे हैं या दूसरे बच्चे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको प्रोत्साहन जरूर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्रीकांत तुली जी आपके पास आना चाहूंगा। बहुत सारे के हमारे व्यूवर्स उत्तराखंड के भी हैं, वो बड़ी टकटकी लगाए आपकी तरफ देख रहे होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ या तो आदमी नेता बनना चाहता है, या एक्टर या एक्ट्रेस बनना चाहता है, या चाहती है। तो कभी अगर कोई सुंदर स्मार्ट सा हो, उसके अंदर खूबी हो, क्वालिटी हो, और वो कहे कि भाई मैंने श्रीकांत तुली को देखा था और उनकी मम्मी कह रही थी कि आपको आना चाहिए, उनके लिए क्या स्पेस है और कैसे मिलेगा? सॉरी, उनके लिए मैं सवाल नहीं सुन पाया। स्पेस वाकई में क्या मिल पाएगा? उत्तराखंड का कोई ऐसा यंग डायनामिक लड़का या लड़की कोई देख रहा है, संपर्क करना चाहता है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो मतलब हमेशा से इसमें बिलीव करता हूँ कि जो नया नया टैलेंट है उसको ही आगे बढ़ाने में मैं हमेशा बिलीव करता हूँ, क्योंकि मैं खुद उस जगह पे रह चुका हूँ। मैं एज एन एक्टर भी काम कर चुका हूँ, और मुझे उसमें पता चला है कि कितना मुश्किल है काम, कोई भी काम को पाना। तो अगर कोई भी टैलेंटेड है, देहरादून में जो रहता है, उत्तराखंड में पूरे रहता है, अगर वो सिंगर है, म्यूजिक डायरेक्टर है, कंपोजर है, एक्टर है, एक्ट्रेस है, जो भी है, मैं पूरी तरह से उसको उनको काम देना चाहूंगा। जितने मेरे मेरे कैपेबिलिटी में होगा मैं उतना उनको एंकरेज करना चाहूंगा। इवन जो डायरेक्टर्स हैं, अगर कोई गाना बनाना चाहता है, वीडियो डायरेक्टर है, उसको भी मैं काम देना चाहूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ एक डायरेक्टर नहीं हूँ, मैं कंपनी एसपीएमटी म्यूजिक चला रहा हूँ एज अ प्रोड्यूसर ऑल्सो। सो मैं तो हर किसी को काम देना चाहता हूँ। जो अच्छा काम करेगा, मैं ऑब्वियसली आई विल बी, मैं ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा उनको चांस देने में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मधुरमा तुली जी, हाँ जी। लोग आपको टीवी में देखते हैं, खुश होते हैं, आज आपका साक्षात्कार हम कर रहे हैं, हमारा भी सौभाग्य है। और थैंक यू। ये जो गीत है आपका हया, हाँ जी। इसका क्या कुछ विशेष इस गाने में ऐसा है जो हमारा यंगस्टर इसको देखे? क्या कुछ विशेष है? बहुत सारे के यंगस्टर हैं जो देख रहे होंगे या देखेंगे, या वो देखेंगे तो कैसा देखेंगे, वो थोड़ा हम आपसे जानना चाहेंगे। पहले तो ये जो गाना हया है वो सारे यंगस्टर्स ने ही बनाया है। पूरी जो टीम है वो सारी यंग है, पैशनेट है और कुछ अच्छा एक करने की मिनट चाह रोकना में है। चाहूंगा, आपकी टेक्निकल टीम को कहूंगा बाकी के माइक म्यूट कर दें, हाँ जी। हाँ वो थोड़ी आवाज इको हो रही है जी। तो हया जो जो जिन्होंने बनाया है, एसवीएमटी जो टीम है पूरी, वो सारी इतनी यंग है, एनर्जेटिक है, पैशनेट है, तो सबको कुछ अच्छा करना है। तो सबसे पहले तो यही खासियत है कि सारी यंग टीम है, और तो यंग टीम यंग लोगों को इंस्पायर करने वाली बात है। इतने सारे यंग लोग हैं जो एक नया वेंचर लेके शुरू कर रहे हैं। और हया में दीपक और मेरी केमिस्ट्री जो है, हमारे सॉन्ग की केमिस्ट्री, उसको काफी सराहना मिली है।
और सबसे बेस्ट पार्ट है सॉन्ग का। ये सॉन्ग बहुत कैची है और लोगों के दिल तक पहुंच रही है, छू रही है। बहुत ही सेंशुअस और बहुत मेलोडियस सॉन्ग है। और सबसे तीसरी बात यह है कि मेरा भाई है जो है वो एक यंगस्टर है और वो एक डायरेक्टर है इस पूरे गाने का। मतलब इतना आसान काम नहीं होता डायरेक्शन करना। डायरेक्शन एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एक यंग लड़का इतनी खूबसूरत फिल्म बना सकता है वो, तो कोई भी बना सकता है। तो आई थिंक ये चीज यंगस्टर्स को देखनी चाहिए एंड दे शुड गेट इंस्पायर्ड। या चलिए, बहुत बढ़िया बात है। और जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मैं हया का इसमें लिंक भी आप लोगों के लिए भेजूंगा, आप लोग देखिएगा जरूर। अगर आप उत्तराखंडी हैं तो आपको देखना भी चाहिए, वरना हम बहुत सारे के कलाकारों को इधर उधर के देख लेते हैं। मैं उन पे नहीं आना चाहूंगा। अनुराग मोहन जी, आपके पास आना चाहूंगा। संगीत आपने बहुत अच्छा दिया है, खास करके जो कैची शब्द का इस्तेमाल मधुरिमा तुली जी ने किया है यंगस्टर को लेके, और वो बहुत अच्छा जा भी रहा है जी। तो कुछ हमारे यंगस्टर को कहना चाहते हैं। आजकल सबसे ज्यादा वो फॉलो कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक कम ही चलाता है यंगस्टर। जी हाँ। जी हाँ, सॉन्ग जो है हमने सिंपल रखने की कोशिश की। उसमें इंटेंसिटी है लेकिन सिंप्लिसिटी भी है, जो कि आई थिंक अभी के सॉन्ग्स में होनी चाहिए। एंड मेरी इंस्पिरेशन है मिथुन सर, जिन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी कही थी जो मेरे दिमाग में बैठ गई है, कि उन्होंने ये चीज़ बोला था कि दुनिया में बहुत सी टेंशन है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ टेंशन है, प्रेशर है, तो म्यूजिक उसमें से एक नहीं होनी चाहिए। आई थिंक म्यूजिक ऐसी होनी चाहिए कि वो पानी की तरह बहे, इट शुड बी फ्लोइंग एंड सिंपल होना चाहिए। लोग जब स्टार्ट करें तो सुने तो सिर्फ एंड पे जाके ही, खत्म जब संगीत हो तभी बंद हो एंड वापस से वो लूप पे चलते रहे। तो यही सोच के मैं कोई भी गाना बनाता हूँ, चाहे वो ख्वाबिदा हो, चाहे दूर हो के भी हो, एंड ये अपना सॉन्ग हया है। तो आगे भी मैं यही कहना चाहूंगा किसी को भी, अगर यंगस्टर्स हैं जो म्यूजिक कंपोजर्स हैं, मैं खुद सीख रहा हूँ तो आई डोंट थिंक कि मैं बहुत केपेबल हूँ बोलने के लिए, बट स्टिल जितनी मेरी जितना मैंने सीखा है एंड जो जैसी मेरी थिंकिंग है, आई थिंक सिंपल रखना चाहिए, गाने में मजा होना चाहिए। एंड यस, क्योंकि कैची का जमाना अभी है एंड लोग चाहते हैं कि जो कोई भी लेमन, कोई भी इंसान जो गा नहीं भी पाते हैं, वो भी इस गाने को गा सकें। सो आई थिंक कैची इज वेरी इंपॉर्टेंट दीस डेज। अच्छा अनुराग जी, आप इसके सिंगर भी हैं, कंपोजर भी हैं। अगर जी, आपकी जी। इजाजत हो तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे दर्शक उसकी एक लाइन या दो लाइन सुन पाए? बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल अगर हो? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। जी, क्योंकि हमारे कुछ दर्शकों को तभी तो पता चलेगा वो कैची शब्द का जो इस्तेमाल हुआ है। जी जी जी, तो मैं सिर्फ मुखड़ा इस गाने का गा के आपको हाँ, बताता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूर यहाँ भी क्या, अब फासला भी क्या, पास आ मेरे अब ये हया भी क्या, बाहों में मेरे टूट जा रे आ, अपना बना मुझे तू, अब ये हया भी क्या, अब ये हया भी क्या। थैंक यू। वो चलिए, बहुत शानदार है और बहुत बढ़िया है। और अंत में दीपक तिवारी जी, आपके पास आना चाहूंगा। मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हूँ तो यूपी का, लेकिन फिर मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता से मतलब पढ़ाई किया, उसके बाद वहीं पे काम वाम जितना जो भी करता हूँ। तो ये कनेक्टिविटी वेस्ट बंगाल की और मुंबई की और उत्तराखंड की बनी कैसे? क्योंकि मेरे डैडी कोलकाता में आ गए वेस्ट बंगाल में, तो तभी से मैं मतलब बचपन से ही मैं वहीं पे रहा, वहाँ पे बिजनेस चलिए, करने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और एक बार अंत में नहीं, अंत में मैं थोड़ा कुछ कहना चाहूंगी। हाँ, मैं आरती के पास में आता हूँ। बिल्कुल। हाँ। जी 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 हाँ, बोलूं? जी बोलिए। हाँ, असल में हमारी जो बाकी टीम है वो पूरी यंग टीम, जिसमें कि डीओपी पलाश दास, प्रोड्यूसर और क्रिएटिव एडवाइजर स्वाति सिन्हा, ये भी लड़की जो है छोटी है और इनके जैसी सबसे बड़ी मैं ही हूँ इस टीम में, और मेरे हस्बैंड है मिस्टर तुली है। तो स्वाति सिन्हा है, वो प्रोड्यूसर भी है और साथ ही वो क्रिएटिव वो भी है। और दूसरा है
एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर निक है, वो बहुत अच्छा काम करता है, और कुंदन त्रिपाठी, ये लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर है सैमांतिक भद्रा, ये लोग भी बहुत अच्छा काम, ये भी बहुत अच्छा काम करता है। और मेकअप ईयर राज बकद्दुम, ये बहुत खूबसूरत को और खूबसूरत बना देता है। फिर स्टाइलिश बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी और बहुत समझदार है, शैलजा आनंद। फिर मैनेजिंग डायरेक्टर विजया पंतुली माउंटेनियर अपना नाम मैं क्या दे रही हूँ। तो इस तरह से ये जो टीम है, और बहुत सारे बाकी जो और भी मैनेज करते हैं, जैसे एक बॉय है हमारा, क्या है उसका नाम, लड़के का नाम क्या, बॉय सौरभ है, जो बहुत अच्छा काम करता है, सबकी सेवा करता है। तो बहुत प्यारी टीम है। मिस्टर तुली भी आके सबको बहुत प्यार से मैनेज करते हैं। तो ये टीम जो है, आशीर्वाद दीजिए, और आपके पास बार बार आए, बाद में पूरी टीम आए, ऐसा आप आशीर्वाद दीजिए। चलिए, बद्री केदार के बद्री विशाल की कृपा आप सभी पे बनी रहे, हम तो यही कहना चाहेंगे। और हमारा भी छाती गर्व से चौड़ी होती है जब हम कह सकते हैं कि भाई विजय पंतुली जी उत्तराखंडी है, उत्तराखंड के हैं, और हमें गर्व महसूस होता है। तो चलिए, एक बार फिर से पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई इतना सुंदर गीत दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और हम उम्मीद करेंगे कि अगला जो आपका गीत आएगा, उस गीत के बाद या उस गीत से पहले हम ऐसे ही एक बार फिर सभी कलाकारों के साथ रूबरू होंगे। तो चलिए, आप सबने बहुत बहुत समय दिया हमें, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, शेयर जरूर कीजिएगा, लिंक में डिस्क्रिप्शन में छोड़ जाऊंगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Yes.